नाजरीन, ये अचानक यूएई के प्रेसिडेंट इंडिया के दौरे पर क्यों पहुंच चुके हैं? पाकिस्तान से वो कौन से मकासद हासिल करने में नाकाम हुए जिसकी वजह से वो दोबारा इंडिया के पास पहुंच चुके हैं? और नाजरीन, मुस्तकबिल में यूएई, इंडिया और इसराइल मिलकर क्या मकासद हासिल करना चाहते हैं? पाकिस्तान ने कैसे इस वक्त अपनी पोजीशन वाजे करते हुए सऊदीया के साथ मिलकर आगे क्या करने जा रहा है पाकिस्तान, ये भी बताएंगे आज के प्रोग्राम में। आज तारीख है 19 जनवरी 2026 और मैं हूं आपका मेजबान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी करें, क्योंकि आप लोगों की जो फीडबैक है नाजरीन, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा अहम है। नाजरीन, आप लोगों को मालूम है कि इंडिया हमेशा अपनी न्यूट्रल खारजा पॉलिसी की डंडोरा वो पीटते रहते थे। हमेशा इंडिया कहता था कि हम तमाम ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं, हम मर्जी से ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन हमारी खारजा पॉलिसी जो है वो हमेशा न्यूट्रल और आज़ाद खारजा पॉलिसी है। उसी खारजा पॉलिसी का वो डंडोरा पीटते हुए इंडिया ने हमेशा वो अमेरिका का एक मजबूत इत्तेहादी के तौर पर भी सामने आता था, और वो साथ साथ इंडिया अमेरिका का बहुत मजबूत इत्तेहादी के तौर पर भी वो सामने नजर आता था। वहीं साथ साथ वो रूस के साथ भी ताल्लुकात अपने स्ट्रॉन्ग रखते हुए रूस से भी वो तेल सस्ते दामों खरीद रहा था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इक़्तिदार में आने के बाद नरेंद्र मोदी जो अक्सर कहते थे कि माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, उसके वो तमाम जज्बात और एहसासात को उन्होंने सेकंड टू के हिसाब से उन्होंने तब्दील कर दिए, और वो एहसासात नहीं रहे, वो जज्बात नहीं रहे। और डोनाल्ड ट्रंप ने इक़्तिदार में आने के बाद इंडिया को वाज़े अल्फाज में कहा कि आप लोगों को अपनी खारजा पॉलिसी के ये डंडोरा पीटने के बजाय आपको पोजीशन जो है वाज़े करनी पड़ेगी। उसके बाद बिलखुसूस नाजरीन, पाक इंडिया जो जंग हुई, उस जंग की वजह से इंडिया की एक तो खारजा आज़ाद पॉलिसी के हवाले से जो डंडोरा वो पीटते थे, वो उस जंग ने उड़ा दिया। और उसके बाद अमेरिका के साथ ताल्लुकात भी पाक भारत जंग की वजह से ही इंडिया के खराब होना शुरू हो गए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने जंग खत्म करवाई है दोनों मुल्कों के दरमियान। लेकिन इस पर पाकिस्तान ने शुक्रिया भी अदा किया, और फिर क्रेडिट भी डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान ने दे दिया, लेकिन उस पर नरेंद्र मोदी ने उसको कोई क्रेडिट नहीं दिया। उसके बाद ताल्लुकात खराब हुए, और आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से वाज़े अल्फाज में कहा गया कि अगर रूस से आप तेल खरीदना नहीं छोड़ते हैं तो फिर आपके ऊपर टैरिफ जो है वो ज्यादा से ज्यादा आयद किया जाएगा। फिर उसके बाद टैरिफ लगाता गया डोनाल्ड ट्रंप, और फिर वहां से नरेंद्र मोदी अपनी वहां अपोजिशन के कहने के बावजूद बिल्कुल खामोश तमाशाई बनता रहा। और यूं इस वक्त न तो रूस के साथ उनके इतने कोई ताल्लुकात स्ट्रॉन्ग रहे, और न तो अमेरिका के वो मजबूत एक इत्तेहादी के तौर पर इस वक्त नजर आ रहे हैं। तो यूं जो इंडिया की ख्वाहिश थी कि वो मुस्तकबिल में इस खिते के अंदर जो है एक सिफारतकारी करते हुए अपना किरदार अदा करना चाह रहे थे, उनकी ख्वाहिश थी, वो तमाम अरमान जो हैं वो आंसू में नाज़रीन बह चुके हैं। अब इंडिया इस पोजीशन पर है कि वो किसी तरीके से अपनी सर्वाइवल की जंग इस वक्त इंडिया जो है सिफारती लेवल पर वो लड़ रहा है। इसी दौरान ही आप लोगों को मालूम है कि एक इंडिया है और दूसरी जानिब इस वक्त यूएई है। यूएई को इस वक्त जो है अरब ममालिक के दरमियान जो है उनको कई दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे यमन की जंग के दौरान जो है सऊदीया की जानिब से वाज़े अल्फाज में दो टोक अंदाज में धमकी देते हुए कहा कि फौरी तौर पर यमन में अपनी पोजीशन से पीछे हटें और बाहर निकलें, अपनी फौज को निकालें, वरना हम वो हशर करेंगे जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकती हैं। उसके बाद नाजरीन, यूएई ने खुद अपनी फौज को भी उन्होंने यमन से निकालने का ऐलान किया। उसके बाद हुआ कुछ यूं कि अब यूएई को जरूरत थी कुछ और मुल्कों की, वो अपनी पॉलिसी को और अपनी खारजा पॉलिसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इत्तेहादियों को बढ़ाना यूएई चाह रहा था। उसी के पेश नजर ही सबसे पहले यूएई के यही प्रेसिडेंट जो है पाकिस्तान के दौरे पर पहुंच गए। उस वक्त आप लोगों को मालूम है कि शेख मोहम्मद बिन जाहिद जो है ये पाकिस्तान के दौरे पर आए, और पाकिस्तान से उन्होंने बड़ी कोशिशें करके कहा कि आप लोगों को जो माशी दुश्वारियों का जो सामना है उस पर हम आपका साथ देंगे, आप लोगों को वीज़ा पॉलिसी में आसानियां पैदा करेंगे, आप लोगों के लिए जॉब के मौके हम मुहैया करेंगे, और आप फाइनेंशियली जो इश्यूज का सामना है उस पर भरपूर साथ देकर हम बड़े बड़े मंसूबों पर जो है वो काम करेंगे। लेकिन आप लोगों को बदले में हमारा साथ देना होगा, और बतौर इत्तेहादी हम मिलकर आगे बढ़ेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने यहां यूएई के साथ कंप्रोमाइज नहीं किया, क्योंकि उसके मुकाबले में सऊदी अरब था, और सऊदी अरब के मामले पर पाकिस्तान कोई कंप्रोमाइज नहीं करता है। ये वाजे मौकिफ पाकिस्तान का पहले से है। सऊदी अरब के मामले पर यूएई को पाकिस्तान ने उस तरीके से इसको वार्म वेलकम भी नहीं किया, उतना ज्यादा मतलब सिंपल अल्फाज में घास पाकिस्तान ने नहीं डालने पर जो है
अब यूएई जो है वो इंडिया पहुंच चुका है। पाकिस्तान ने इसलिए क्या की क्योंकि यमन के मामले पर जो है सऊदी अरब का अपना स्टांस है और पाकिस्तान का ऑलरेडी सऊदी अरब के साथ भी एक दिफाई माहिदा पहले से हो चुका है, जिस माहिदे में अब तुर्की भी शामिल हो चुका है, जो चंद दिनों के बाद जो है आप लोगों को मजीद चीजें वाजे होती हुई नजर आएंगी, क्योंकि पूरा 1 साल लगा उसके बाद अब मिच्योर हो चुका है वो माहिदा, जिसमें एक तो तुर्किया और सऊदी अरब और पाकिस्तान के मिलकर जो है एक ऐसा मायदा होगा जिस पर वो मिलकर आगे बढ़ने के लिए ये फैसला हो चुका है, फाइनलाइज तकरीबन चीजें सारी हो चुकी हैं। अब इस पूरी कहानी में यूएई अब दोबारा इंडिया के पास पहुंच चुका है। आज नाजरीन यूएई के जो सदर हैं शेख मोहम्मद बिन जाहिद जो हैं, ये यूएई के इस वक्त यूएई के प्रेसिडेंट जो हैं इंडिया के सरकारी दौरे पर इस वक्त वो इंडिया पहुंच चुके हैं और बतौर सदर ओहदा संभालने के बाद इनका इंडिया का ये दौरा जो है बड़ा अहम है और तीसरी बार सरकारी दौरे पर जो है ये इंडिया पहुंच चुके हैं और गुज़िश्ता एक दहाई में नाजरीन ये 5वीं बार जो है इंडिया जा चुके हैं। सरकारी तीसरा दौरा है बतौर प्रेसिडेंट और यूं एक दहाई में तकरीबन 5 बार ये इंडिया का दौरा कर चुके हैं। तो इंडिया के साथ इनके पहले से मरासिम है, ताल्लुकात हैं और पहले से ही बड़े बड़े मंसूबों पर काम कर रहे हैं, बड़े बड़े ये डेवलपमेंट सेक्टर पर काम कर रहे हैं और बड़ी तादाद में इंडियन जो हैं वो इस वक्त यूएई में जॉब कर रहे हैं। तो इंडिया के साथ यूएई के ताल्लुकात पहले से बेहतर रहे, पाकिस्तान के साथ उन्हें ताल्लुकात नहीं थे। एक कोशिश की गई थी इस बार आकर सरकारी दौरे में, वो उनको फीडबैक पाकिस्तान से नहीं मिला, तो फिर दोबारा जो है वो वहां पहुंच चुके हैं। अब ये आप लोगों को बताएंगे कि इनके असल मकासद क्या है। नाज़रीन यूएई इंडिया के साथ मिलकर जो है यमन के अंदर अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो हथियारों की शक्ल में अपना साथ चाहता है और फिर साथ साथ मुख्तलिफ मामलात पर जंगी जहां जहां जरूरत होती है सिफारती मामलात पर भी, तो वो खुद को तनहा होने से बचाने के लिए अब इंडिया का भी सहारा यूएई ले रहा है। अब इसकी वजह यह है कि यूएई को इंडिया थोड़ा फेवर इसलिए देता है कि इसराइल का एक करीबी दोस्त इंडिया भी तो है। अब यूएई के इधर यमन में जो मुफादात है उसके पीछे इसराइल है, तो इसराइल यूएई और इंडिया ये मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं और फिर अरब में अपनी एक पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बिलखुसूस इसराइल ने इंडिया के साथ मिलकर ये अरब को 2 हिस्सों में डिवाइड करने में कामयाब हो चुके हैं। अब आप लोगों को मालूम है कि किस तरीके से यूएई चंद एक आध ममालिक और को लेकर ये इसराइल के साथ ताल्लुकात को खुल के वो एक्सेप्ट कर चुके हैं। दूसरी जानिब यमन के अंदर जो है इस वक्त सऊदी अरब को टफ टाइम देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सऊदी अरब और कतर बड़े मोहतात तरीके से अमेरिका के मजबूत इत्तेहादी होने के बावजूद वो इसराइल के मामले पर बड़े मोहतात तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो इस वक्त यूएई इसराइल के साथ मिलकर यमन के अंदर इसराइल के पहर जमाना चाहता है और यूएई अपने मकासद हासिल करना चाहता है बिलखुसूस शुमाली और जनूबी यमन के एरिया पर। तो इनकी पूरी कोशिश है कि यूएई जो है वो इसराइल को भी दाखिल करें यमन के अंदर और फिर मकासद हासिल करें। वो सब कुछ सऊदी अरब के लिए खतरनाक साबित हो सकती है, उसकी बिलखुसूस सरहद महफूज नहीं रह सकती है। तो इस वक्त सऊदी अरब जो है इत्तेहादी फोर्सेस के साथ यमन में अभी भी वो लड़ रहा है और बहुत से मामलात पर बड़े कंट्रोल इस वक्त उनकी जानिब से हासिल की जा चुकी है। तो इन तमाम ममालिक बिलखुसूस इंडिया, यूएई और जो इसराइल है मिलकर ये मकासद अपने हासिल करना चाहते हैं और इसमें पाकिस्तान के खिलाफ भी पूरा एक महाज खोलने के लिए पूरी प्लानिंग के साथ काम की जा रही है। लेकिन पाकिस्तान इस वक्त यूएई बिलखुसूस सऊदी अरब, तुर्किया और ईरान के साथ मिलकर अपनी एक पोजीशन स्ट्रॉन्ग करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये थी कुछ अपडेट्स जो हम अब तक पहुंचाना चाह रहे थे। इसी के साथ अपने मेजबान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह।